41 साल पहले जो 1984 का नरसंहार दिल्ली में हुआ, जिसमें मेरे पिता शहीद हुए, मेरे चाचा शहीद हुए, मेरे 2 मामा शहीद हुए। आज 41 साल के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, जिसने उन पीड़ित परिवार के हर एक बच्चों को एक एक नौकरी दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी भी जॉब लगी है या फिर आपके परिवार में किसी की लगी? मेरी जॉब लगी है। मंडे को ज्वाइनिंग थी मेरी, 15 तारीख को। परिवार को खोना क्या होता है वो सिर्फ हम जानते हैं। मैं सिर्फ करीबन 6 महीने की होंगी, 6 या साल की होंगी। मेरा परिवार पूरा, दादाजी, मेरे खुद के पापा, मेरे चाचा, मेरे दूसरे बड़े चाचा, सब सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मेरी दादी जी और मेरी 4 माएँ। हम भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि 41 साल बाद, 42 साल बाद जाके उन्होंने हमें इंसाफ दिया, कुछ हमारे बारे में सोचा। जो हमारे पीड़ित परिवार थे उनमें से सभी बच्चों को नौकरी दी। हम उनका बहुत बहुत दिलों से तहे धन्यवाद करते हैं। मतलब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा या मिलने वाला है? मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है मंडे से। मंडे से? हाँ, मंडे से मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। यहाँ पे कांग्रेस भी देखा हमने, आम आदमी पार्टी को भी देखा, मगर सबसे बड़ा रोल बीजेपी सरकार जी का रहा। उन्होंने बहुत हमारे लिए किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है। लगातार ये सरकार जो है लोगों के बीच जा रही है, अनेक योजनाओं का जो है लोगों को लाभ दे रही है। लेकिन 1984 के दंगे आज भी सभी को याद हैं और ख़ास तौर से उन परिवारों को जो है वो दंगे आज भी सताते हैं, क्योंकि उन परिवारों ने कुछ अपने लोगों को खोया। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने बेटों को खोया, किसी ने अपने पति को खोया। तमाम ऐसी जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सिख दंगों के पीड़ित हैं। और 41 साल बाद जैसे ही जो सरकारों का परिवर्तन होता है तो इन लोगों को जो है भाजपा की सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। 124 नियुक्ति पत्र अभी तक जो है रेखा गुप्ता सरकार ने दे दिए हैं और बाकी जो लंबित जो नियुक्ति पत्र हैं उन पर जो है अभी तक काम चल रहा है। लेकिन जिन लोगों की जो है नौकरी लग गई है, जिन्होंने सोमवार से जो है अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, उन लोगों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात है कि 41 साल बाद उन लोगों की उम्र बढ़ जाने के बाद उनकी शैक्षणिक शिक्षा को देखते हुए तमाम तरह की जो है यहाँ पर छूट दी गई है, तो उसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। सर मेरे साथ हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई है और ख़ास तौर से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को जो है नौकरी देने का काम किया है? जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। धन्यवाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का और मैडम रेखा गुप्ता, जिनके सहयोग से जो 41 साल पहले जो 1984 का नरसंहार दिल्ली में हुआ, जिसमें हमारे बेकसूर भाई बहन शहीद किए गए, मारे गए। इनको ये नहीं देखा गया कि क्या है क्या नहीं है, बस ये देखा कि केवल सिख है उसको मार दो, सर पे पगड़ी बांधी हुई है बस मार दो, चेहरे पे दाढ़ी है बस मार दो। ये देख के हम उन भाइयों को बहुत कत्ल किया, जिसमें मेरे पिता शहीद हुए, मेरे चाचा शहीद हुए, मेरे 2 मामा शहीद हुए। आज 41 साल के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, जिसने उन पीड़ित परिवार के हर एक बच्चों को एक एक नौकरी देने का और नौकरी दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें माननीय हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैडम रेखा गुप्ता जी और हमारे कॉलोनी के राजीव बब्बर जी, जो हमारा शुरू से सहयोग करते आ रहे हैं, आज से नहीं कई टाइम से। चाहे हमारा यहाँ छोटा सा गुरुद्वारा था तो भी उन्होंने हमारी सहायता की इसके अंदर। अभी भी इन्होंने जो बच्चों को प्लेटफार्म पे लाने के लिए कि कहाँ पे आपको फार्म भरना है, कहाँ पे नहीं भरना, उसमें राजीव भैया हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पीड़ित परिवारों को पता नहीं था कि फार्म कहाँ देना है कहाँ नहीं देना, क्योंकि अनपढ़ थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। जिनको पढ़े लिखे थे तो उनकी हेल्प लेकर ये सहयोग किया, जिसमें हम धन्यवाद करते हैं माननीय मैडम रेखा गुप्ता जी का और सिरसा जी का। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने परिवार के 4 लोगों को खोया और 2 मामा जी हैं, एक मेरे पिताजी हैं, एक चाचा जी हैं जी। और कई परिवार तो ऐसे थे कि जिनको विस्थापित कर दिया गया, कि वो कहीं और रहते थे, उनको यहाँ पे कॉलोनी में बसाया गया। परिवार में किस तरह के जो है परिवर्तन देखने को मिले, ये नौकरी किस तरीके से सहायता कर सकती है? ये नौकरी आने वाले जो उनके बच्चे होंगे उसकी सहायता मिलेगी, घर का रोजगार है वो चलेगा। घरों के अंदर रोटी नहीं मिलती थी और रोटी मिलेगी। हाल बहुत बुरे हैं, आज देख लो हमारे 40 साल हो गए, इन फ्लैटों की हालत देखो क्या हाल है, ये पार्कों का हाल देखो क्या है। पीछे सरकारों ने कुछ नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने आते ही सबसे पहले ही हमारे 41 साल पीड़ित परिवारों को नौकरी दी है, और आगे भी जो हमारे इधर कॉलोनी के हमारे मकान हैं इनके मालिकाना हक हो गए और जो हमारे रुके हुए बकाए हैं वो भी देंगे। उन्होंने हमें मदद कर आश्वासन दिया है।
ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि और सरकारें भी आई, तो आप ये जो नौकरी की जो मांग है, जो ये जो लड़ाई है, ये आप कब से लड़ रहे हैं? क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम, हमें तो इतना नहीं पता, पर जो हमारे इधर के कॉलोनी के बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो बताते हैं कि हमें लड़ाई लड़ते लड़ते 30 साल से ऊपर हो गए, जिसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इस कॉलोनी के हमारे सत्कारयोग जो हैं, हमारे आत्मा सिंह जी लुबाना, वो भी हेल्प कर रहे हैं। वहाँ हरमीत सिंह कालका जी हैं, जगदीप सिंह कालो है, वो भी मदद कर रहे हैं। यहाँ की जो माताएं हैं, बहनें, उनको बारे में बताया जा रहा है कि कैसे आपको कोर्ट में हेयरिंग करनी है, कैसे नहीं करनी, क्योंकि वो भी कोर्ट में कभी भी जजों के सामने उन्होंने बयान नहीं दिए कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। उसमें मदद हमारी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बहुत सहयोग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो सरकार आई है, कितनी उम्मीदें हैं, तमाम ऐसी योजनाएं ला रही है, और क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप? देखो जी, मांग यही है हमारी कि जो पिछले हमारे नौकरी के जो बच्चे हैं, किनकी उम्र निकल गई है, और कई परिवार ऐसे हैं जिन बच्चों को नौकरी नहीं लगी है, उनको भी उम्मीद करते हैं। जो बच्चे हमारे 57 के अंदर कुछ 36 लोग आए हैं, कुछ लोग रुक गए, उनके बारे में उम्मीद परिवार बैठे हैं कि उनको भी नौकरी मिले, वो बैठे हैं उम्मीद में। और काफ़ी परिवार ऐसे बैठे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, तो उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि वो आगे नौकरी दे। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरबंस सिंह है। हरमन सिंह जी, ये बताइए, जिस तरीके से गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा रोल होता है आम जनता के लिए, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई हैं 84 के बाद से, किसका रोल आप सबसे ज़्यादा देखते हैं कि जनता के बीच सबसे ज़्यादा किसका रहा? और यहाँ पे कांग्रेस भी देखा हमने, आम आदमी पार्टी को भी देखा, मगर सबसे बड़ा रोल बीजेपी सरकार जी का रहा। उन्होंने बहुत हमारे लिए किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को? जी। आपकी भी जॉब लगी है या फिर आपके परिवार में किसी की लगी? मेरी जॉब लगी है, मंडे को ज्वाइनिंग थी मेरी, 15 तारीख को। किस चीज़ में लगी है आपकी जॉब? MTS उसमें लगी है। तो कैसे रहे आपके बीते 4-5 दिन नौकरी के? बहुत अच्छे रहे। अभी हम अंडर पोस्ट पे हैं, हमें पोस्ट दी जाएगी, फिर आगे से हम कार्यरत रहेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि और भी लोग हैं, 124 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे, उनमें से एक आप भी थे जी। जब स्टेज पे गए थे? हाँ जी, मैं भी था। बाकी औरों को, उन सबका काम चल रहा है, सबका काम धीरे धीरे हो रहा है, सबको नौकरियां दी जाएंगी। जो बीजेपी सरकार ने अपना वादा किया है वो पूरा करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में से किसी एक को खोया था, या फिर परिवार में जितने भी सदस्य थे उनमें से कुछ लोगों को खोया। लेकिन आपने किसको खोया था अपने परिवार में? मेरे परिवार में मेरे नाना, मामा, मेरे चाचा, मेरे पापा, ये सब यानी 1984 में शहीद हुए थे। अच्छा, आप कितने साल के थे उस समय? मैं 2 साल का था। 2 साल के। याद है आपको, या फिर आपकी माताएं या परिवार के जन बताते हैं उन? याद तो थोड़ा बहुत याद था, बाकी बच्चा था उस टाइम, इतना याद नहीं है। बाकी थोड़ा याद जहन में जब भी वो चीज़ आती है, बहुत यानी कि सहम जाते हैं, डर जाते हैं उससे। भूल जाएंगे कभी आप उन चीज़ों को? नहीं, वो उनको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। वो हमारे साथ बहुत गलत किया गया। हमें खाली सरदार जान के हम ही पे, कोई भी सरदार या वो पगड़ी बांधता था, पर मम्मी ने हमारी वो लड़की बनाया, तब जाके हम बच पाए। हम भी लड़की, जो छोटा बच्चा उसको भी नहीं देख रहे थे। वो छोटा बच्चा अगर सरदार है उसको भी वो नहीं छोड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं माहौल इस तरीके से बनाया गया कि सरदारों को अपने ही घर छोड़ के जाना पड़ा, उनको मतलब डर के रहना पड़ा। जी। ठीक है, ये आपकी माता जी हैं? ये जी, मासी जी। अच्छा, मासी जी हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? बर्फी कौर नाम है मेरा बेटा। आपके परिवार में किसी को नौकरी मिली है इस सरकार की तरफ से? नहीं, अभी बेटे को वो करा है, मेडिकल वगैरह हो गया है उसका, और वो इंक्वायरी वगैरह भी हो गई है, अभी आई नहीं उसकी जॉब। अच्छा। तो अभी उम्मीद में है कि मिल ही जाए बच्चे को। तो उसका थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, वो मैं 1.5 साल का लेके आई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। अच्छा, तो 1.5 साल का उसको लेके आई थी मैं। यानी कि जो 84 के दंगे थे तब आपके बेटे 1.5 साल के थे? 1.5 साल के थे, उसको गोदी में लेके आई थी। हमारे साथ तो जितना हुआ बेटे, तो क्या कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ उस टाइम। और हमने कैसे बच्चों को पाला। मेरे पास 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे, सारे छोटे छोटे थे, और अकेली थी मैं उस टाइम। कह नहीं सकते कि हम क्या करें, कैसे करें। एक सेंटर था, उसमें मैं जाती थी, छोटा सा मेरा बेटा था, उसको मैं गोदी में लेके जाती थी। सेंटर में जाके सारा दिन सिलाई करती थी, तब बच्चों को मैंने ऐसे पाला है। कितने पैसे कमा लेती थी आप? कुछ भी नहीं, 250 रुपये मिलते थे उसमें से। 250, हाँ 250 उसमें मिलते थे, 250 गुरुद्वारे से मिलते थे।
ऐसे गुजारा किया 700 बच्चों रुपए में 5 बच्चे और खुद का खर्चा चलाना। को। उस टाइम हमारी हालत ही बहुत बुरी थी, बस कुछ कह नहीं सकते, कि हम तो बोल भी नहीं सकते कि भी क्या कहें, दुख होता है बहुत। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये भी कहा गया कि कांग्रेस के टाइम पर जो है आप लोगों को जो है 3-3 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है, तमाम तरह की बातें भी होती हैं, क्या मिला था? सच बात है ये वाली? हाँ, वो पहले मिला था, 3 लाख रुपए मिला था हमें, बाकी उसके बाद तो कुछ नहीं। मकान मिले, मकान ऐसे टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कुछ उनको देखभाल नहीं है। नीचे गटर सीवर सारे वो हो रहे हैं, पाइपें सारी उसकी पानी से बह रही हैं, कोई नहीं देखता। ये भी थोड़ा सरकार हमारी हेल्प करे कि हमारी जो सीवरों की पाइपें हैं ना, वो सारी बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं, कि बहुत परेशान है। घर में पानी गिरता है और ऊपर से जैसे सारे ऐसे लगता है कि अभी गिरे अभी गिरे, मतलब मकान बिल्कुल हमारे खंडर हुए पड़े हैं जैसे। अब क्या करें, नौकरी तो है नहीं कि बच्चों के पास जाते हैं बच्चे, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, इसमें से गुजारा करते हैं बच्चों के लिए। अब क्या कर, बच्चों को आजकल पढ़ाना लिखाना भी है, सब कुछ करना होता है। अभी कहा जा रहा है कि और भी जो नियुक्ति पत्र हैं वो आने वाले दिनों में दिए जाएंगे, हो सकता है उनमें से भी आप हों, लेकिन सरकार जो मौजूदा है बीजेपी सरकार, कितनी उम्मीद देखती हैं आप? आपके पड़ोस में कई ऐसे बच्चों को जो है नौकरी मिली है, जो समय पर बच्चे थे अब 41 साल के हैं, 50 साल के हैं, खास तौर से उनको जो है छूट भी दी गई है उम्र दराज की। हाँ जी, अभी उम्मीद रखते हैं हम सरकार के, धन्यवाद करते हैं। बच्चों को अगर मिल जाए नौकरी, सबको मिले। हम कहते हैं 84 के बच्चे जो हैं अपने बच्चों को पाल सकें, उनके भी बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को मिल जाए नौकरी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि बच्चों को नौकरी दें और थोड़ा हमारा इधर भी देखभाल करें। हमारी बिजली लाइट हमारी बहुत, अभी इतने बिल आए पड़े हैं हमारे, वो हम कहाँ से भरें बिल के अभी बिल आने स्टार्ट हुए हैं आप लोगों के, या पहले से आते थे? पहले से ही आते थे भाई, मतलब आते तो बिल तो आते ही रहते हैं। नहीं, जब गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल की, तब तो ये कहा जाता तो फ्री आती है बिजली। कुछ भी नहीं, कोई फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इतने सालों में जो सरकारों का परिवर्तन हुआ तो कुछ भी किसी ने फायदा नहीं दिया। कुछ भी फायदा नहीं दिया हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी थोड़ी सी उम्मीद हमने इसमें करते हैं, जो वाजपेयी की सरकार आई है, अब इसमें वो करते हैं कि कुछ शायद हो। ठीक है, देखिए नई सरकार बनती है तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं ऐसे में, और सरकार का यही काम होता है कि चुनी हुई सरकार जनता के बीच जाए, जनता की समस्याओं को सुने, जनता की समस्याओं का समाधान निकाले, क्योंकि इन लोगों को न्याय मिलने में 41 साल लग गए और अभी तक 124 नियुक्ति पत्र जो हैं सिख पीड़ित परिवारों को मिल चुके हैं। और ऐसे में जो और लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया, उनकी उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हाँ, ये चुनी हुई सरकार कहीं ना कहीं सही है और लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं के समाधान को खोजने की कोशिश कर रही है। और भी महिलाएं उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? गीता को। आपको नियुक्ति पत्र मिला है या फिर मिलने वाला है? नहीं, अभी मिलने वाला है। अब नेक्स्ट टाइम हमारा ही नंबर है। अच्छा, हाँ, मेडिकल भी हो गया, सारा कुछ हो चुका है। मतलब कितनी उम्मीद लग रही है इस सरकार से, क्योंकि तमाम तरह की सरकारें देखिए 41 साल बाद ये देख रहे हैं आप कि आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, आप लोगों को सम्मान देने की कोशिश कर रही है सरकार। नहीं, अब तो उम्मीद ही है ना कि भाजपा सरकार से हमें कि इतने जनों को तो नौकरी दी गई है, हमें भी मिल जाएगी आगे। आपने अपनी फैमिली में से किसको खोया था? हमारे परिवार में 3 जने थे, दादाजी, पापा और हमारे चाचा जी। 3 जने गए थे। 3 जने। उसके बदले आप लोगों को अब 41 साल बाद मिल रहा है। अभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, कुछ किया आप लोगों के लिए उन्होंने? नहीं, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, यही बस भाजपा सरकार से ही हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, आगे हमारी हेल्प हो रही है। ये नौकरी वगैरह उनकी वजह से, राजीव बब्बर जी की वजह से हो रही है। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? गुरबचनी कौर। आप क्या कहना चाहती हैं, जैसे लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है गवर्नमेंट, खास तौर से सिख परिवारों के लिए सोच रही है? मैं सबसे पहले तो भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने नरेंद्र मोदी जी का, अपने राजीव बब्बर जी का, सिरसा जी का, और ये जितने भी भाजपा सरकार है उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। क्योंकि देखो, हमें जिस हिसाब से 42 साल बाद जाके ये इंसाफ मिला है,
देखा जाए तो देखो ये भी उनकी भरपाई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारा परिवार गया हमें पता है। परिवार को खोना क्या होता है वो सिर्फ हम जानते हैं। मैं सिर्फ करीबन 6 महीने की होंगी, 6 या साल की होंगी। मेरा परिवार पूरा, दादाजी, मेरे खुद के पापा, मेरे चाचा, मेरे दूसरे बड़े चाचा, सब सिर्फ मेरे घर में सिर्फ मेरी दादी जी और मेरी 4 माएँ, और कोई भी नहीं। और परिवार में महिलाओं के अलावा कोई था ही नहीं। कोई नहीं। हम सब छोटे छोटे बच्चे, कोई साल कोई 2 साल। हमने कैसे, उन्होंने देखा माँ बाप ने, कहते ना माँ बाप को खोना क्या चीज़ है हमें पता है। उसके बाद थोड़े बड़े हुए नहीं, 2-3 साल बाद मम्मी एक्सपायर हो गई। घर किस तरीके से रहा, दादी ने हमें किस तरीके से रखा, वो सिर्फ हम जानते हैं। फिर भी हम भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि 41 साल बाद, 42 साल बाद जाके उन्होंने हमें इंसाफ दिया, कुछ हमारे बारे में सोचा। जो हमारे पीड़ित परिवार थे उनमें से सभी बच्चों को नौकरी दी। हम उनका बहुत बहुत दिलों से तहे धन्यवाद करते हैं। और ख़ासकर हमारे राजीव बब्बर जी, जिन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, हमें बताया इस चीज़ के बारे में, कैसे फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, हर चीज़ में हमारा साथ दिया। हर छोटी छोटी बातों को लेके कभी भी हम राजीव बब्बर जी के पास गए हैं, उन्होंने हमारी हर चीज़ की सुनवाई की है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। बाकी आगे हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे घरों की स्थिति है, आके देखें। घर भी बहुत ज़्यादा खंडर हो चुके हैं, 41-42 साल इस चीज़ों को हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे घरों की भी रिपेयरिंग की जाए। अच्छा, जैसे आप घरों की बातें कर रहे हैं, तो क्या घर बनाने में दिक्कत क्या है? आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, या किस तरह की क्या स्थिति है? मतलब ज़मीन से नहीं बना पा रहे, या फिर अपना फ्लैट ही रिनोवेट नहीं करवा पा रहे हैं? कहाँ करवा पा रहे हैं? अभी जाके तो माँओं ने बच्चों को बड़ा किया। जैसे आप देखोगे ना, ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे आपको अनपढ़ ही मिलेंगे, क्योंकि माएँ थी ना, माएँ बेचारियाँ नौकरियाँ जानी, बच्चों ने कहाँ पढ़ना। आपको ज़्यादातर यहाँ पे कम लिखे पढ़े लिखे बच्चे मिलेंगे, तो माएँ कहाँ से करें? उस टाइम क्या था, तनख्वाह कुछ भी नहीं थी, जो था वो बच्चों की परवरिश में ही ज़्यादातर लगता था, बच्चों की परवरिश में ही पूरा था, तो माँ कहाँ से करवा पाएंगी। मगर जिस तरह से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार आई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आगे भी मदद की जाए। जितनी मदद आज की है तो आगे भी हमारी मदद की जाए। मतलब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा या मिलने वाला है? मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है मंडे से। मंडे से? हाँ, मंडे से मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जॉब कर रही हैं? हाँ जी, मैं जॉब कर रही हूँ। मतलब क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या कामकाज की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या कुछ देखने नहीं, को मिल रहा माहौल तो नहीं, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है वहाँ पे। जो हमारे साथ जितने भी हैं सब ठीक हैं। जो हमारे 36 बंदों की नियुक्ति हुई है वहाँ पे, मतलब ठीक है, माहौल भी ठीक है। हमें अच्छी तरह से गाइड किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी अच्छी तरह से दी जा रही है, समझाया जा रहा है। जो हमें ना आए तो उन्होंने हमसे कहा कि बार बार हमसे पूछो, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हर एक चीज़ पे हमें गाइडेंस अच्छी दी जा रही है। अच्छा है, ऐसा कुछ जैसे नहीं। जॉब लगी है तो आपको सैलरी मिलेगी, या फिर इंटर्नशिप के जो कन्वेंस एक्सपेंस होता है उस हिसाब से मिलेगा? इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई। अभी देखते हैं आगे क्या है। अभी तो ज्वाइनिंग हुई है, बाद में उन्होंने कहा कि 10-15 दिन बाद आपको अलग अलग जगह जो भी है दिया जाएगी। अब कहाँ पे है वो हमें भी अभी नहीं पता।